अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायरी लिखने से आपको किस किस्म के फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। अक्सर गुस्से, अफसर्दगी और बेचैनी की हालत में अपने जज्बात को बयान करना मुश्किल होता है। ऐसी हालात में खुद से बातें करके भी बहुत से हल निकाले जा सकते हैं। इसका एक बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपने एहसासात और ख़यालात को कहीं लिख लें। ऐसा करने से आपको कई फ़ायदे हो सकते हैं। बीबीसी ने बच्चों और नौउम्र अफराद की थेरापिस्ट मैडी पाकर से इस बारे में बात की है कि डायरी में ख्यालात को लिखने लेने से जहनी सेहत को किसी किस्म के फ़ायदे हासिल होते हैं। और इसका आगाज़ कैसे किया जाए। डायरी का मकसद आम तौर पर जहन में आने वाले मुख्तलिफ़ ख़यालात को दर्ज कर लेना होता है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तजर्बात में हमें मुख्तलिफ़ एहसासात से गुज़रते हैं। कई बार ज़हन मुख्तलिफ़ किस्म के ख़यालात में उलझ जाता है, लेकिन इससे इन ख़यालात और एहसासात को बाद में याद रखना मुश्किल हो सकता है। इसलिए डायरी में इन्हें दर्ज कर लेने से वो आपके पास रहते हैं। आमतौर पर ये काम लोग नोट पेड वाली डायरी में करते हैं। हालांकि इस डिजिटल दौर में बहुत से लोग लैपटॉप, फ़ोन या आईपैड में भी लिखना पसंद करते हैं। डायरी लिखना आपके लिए मुफीद क्यों है? अपने ख़यालात को लिखने के बहुत से फ़ायदे हैं। ऐसे ख़यालात और जज्बात का इज़हार हमें दिल और दिमाग को एक साथ एक ही सिमत में ले जाने में मदद करता है, और ये इसी तरह काम करता है जैसे मेडिटेशन। बहुत सी बातें जो उलझन में समझ नहीं आती, अक्सर कहीं लिख लेने से नए ज़ाविये से समझ आने लगती हैं। मैडी ने बताया है कि ख़यालात को लिखना इन लोगों की बहुत मदद कर सकता है जो बेचैनी, उलझन पैदा करने वाले ख़यालात से परेशान हो रहे हों। खौफ को अपने जहन से निकाल कर कागज़ पर उतार देना इन चीज़ों और मसाइल से ख़ुद को दूर करने में मदद करता है जिनसे जहन में इजाफी बोझ और तनाव पैदा होता है। अगर आप मुस्तकिल डायरी में लिखते रहें तो आपको इन मसाइल को पहचानने में मदद भी मिलती है जो गैर ज़रूरी तौर पर आपको रोज़मर्रा की बुनियाद पर परेशान करते हैं। बहुत सी ऐसी बातें जिनसे हमें डर लगता है या जिनका हमारा मूड पर असर पड़ता है, इन्हें हम पहचान जाएं तो इनसे खुद को महफूज रखना आसान हो जाता है। डायरी में छोटे छोटे अल्फाज लिखना और 1 से 10 के दरमियान इन्हें नंबर देकर यह तय करना कि वो आपको कितना मुतासिर करते हैं, आपको ये यकीनी बनाने में मदद करता है कि आपका मूड छोटी छोटी बातों से ख़राब ना हो। आप ये भी समझ सकते हैं कि कब आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। मैडी का कहना है कि ख़यालात को लिख लेना इंसान में एहसास कमतरी जैसे मसाइल से भी बाहर निकलने में मदद कर सकता है। इन्होंने बताया है कि अपने किसी मौक़िफ़ को पुख्तगी के साथ लिखना, किसी शख्स की कही हुई कोई बात, खुद से की जाने वाली मस्बत बातें लिखकर आप खुद को इस बात की याद दहानी कराते हैं कि आप अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। डायरी में आपने माजी में किसी वाक़े के बाद जो कुछ लिखा है, इसे दोबारा पढ़ना इस बात की भी याद दिलाता है कि आपने किस मसाइल या दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ नाचाकी को किस तरह दूर किया था। क्या किसी और को डायरी दिखाना सही है? डायरी में अक्सर आपके ज़ाती ख़यालात होते हैं और बहुत से लोग नहीं चाहेंगे कि कोई इनके जज्बात और ख़यालात को जाने। डायरी आपके लिए एक महफूज मकाम होता है जहां आप बेतकल्लुफ़ी से इज़हार ख़याल कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको कोई ऐसे मसाइल परेशान कर रहे हों जिनसे अकेले निपटना मुश्किल लग रहा हो, तो इन्हें किसी ऐसे शख्स को बता देना बेहतर होता है जिस पर आप भरोसा करते हों या जो आपकी मदद कर सकता हो। मैडी का मशवरा है कि अगर आपको लगता है कि आपकी जहनी सेहत बिगड़ रही है, तो इसे मैं अपनी डायरी या इसके चंद सफ़े किसी को दिखाकर आप इनको ये समझाने में मदद कर सकते हैं कि आप पर क्या गुज़र रही है। डायरी कैसी होनी चाहिए? कुछ लोग
خاص طور پر ڈائری لکھنے کے لیے نوٹ پیڈ خریدتے ہیں، لیکن اصل میں ضروری نہیں ہے کہ ڈائری میں محض لکھا ہی جائے، لیکن اپنے جذبات و خیالات کا اظہار آپ کو تصویر بنا کر، کوئی تصویر چپکا کر، محض چند الفاظ لکھ کر، کوئی نظم یا گیت لکھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ ڈائری لکھنے کے بارے میں کوئی طے شدہ اصول نہیں اور نہ ہونے چاہیے۔ رنگین قلم، سٹیکرز یا تصویر جو آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہے، انہیں آپ اپنے ڈائری میں چپکا کر اس کو چاند سکتے ہیں۔ اگر آپ کو گھر میں کوئی کاغذ یا نوٹ بک نہ ملے، یا اگر آپ خود ہی لکھنے کے بجائے ٹائپنگ پسند کرتے ہوں تو ضرور کریں۔ ان دنوں بہت سے لوگ ایسے ہی کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر آپ کی ڈیوائس کلاؤڈ اسٹوریج سے منسلک ہے تو وہ آپ کے نوٹ آپ کی ہی دوسری ڈیوائس پر بھی میسج کر سکتے ہیں۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ نوٹ پیڈ ڈائری میں بہتر ہے کہ اس کے دیگر فوائد بھی ہیں۔ ڈائری کسی ٹائم کیپسول کا کردار بھی ادا کرتی ہے، جس پر مستقبل اور چند ماہ یا چند برس بعد جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو ماضی کے واقعات میں جھانک سکتے ہیں۔ کاغذ کی ڈائری پر لکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ کا اسکرین ٹائم کم ہو جاتا ہے۔ روزمرہ کی بنیاد پر ہم دن بھر میں بہت سی زیادہ اسکرینوں کو دیکھتے ہیں، جس سے آپ کی ذہنی صحت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اسکرین سے دور رہنے سے آپ کی آنکھوں میں ذہن کو بھی آرام ملتا ہے۔ جی ہاں دوستو، آج کی ہماری ویڈیو ختم ہوئی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے، ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔